Hello everyone, welcome to my channel Recofin Classes. Today we are going to discuss this question from IIT JAM paper 2024. तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। इस क्लोज्ड इकोनॉमी में कंजम्पशन फंक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। सो कंजम्पशन फंक्शन इज फंक्शन ऑफ इनकम, राइट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 3 दे रखा है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन कुछ इस तरह से दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट इज 4 - 0.5 आर। आर यहां पे क्या है? इंटरेस्ट रेट। अब हमें आईएस कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आईएस कर्व का मतलब क्या है? पहले ये देखो कि आईएस कर्व का मतलब क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ आईएस कर्व, राइट। आईएस कर्व का मीनिंग क्या है? तो अगर हम इंटरेस्ट रेट को एज अ फंक्शन ऑफ इनकम लिखते हैं, राइट, इफ इंटरेस्ट रेट इज द लीनियर फंक्शन ऑफ इनकम, अगर हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी तरह के रिलेशनशिप को बोला जाता है आईएस कर्व, राइट। तो हमें क्या करना है? हमें बेसिकली ए निकालना है। हमें क्या निकालना है? ए, यानी स्लोप निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि टोटल इनकम विद इन एन इकोनॉमी क्या होता है। व्हाट इज द टोटल इनकम विद इन एन इकोनॉमी? दिस इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, राइट। सो दिस इज द टोटल इनकम ऑफ एनी इकोनॉमी। अब दोस्तों ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि उस इकोनॉमी में न तो एक्सपोर्ट हो रहा है, नहीं इंपोर्ट हो रहा है। तो इसीलिए नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। और सी का वैल्यू हमें पता है, जी का भी वैल्यू हमें पता है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पता है। तो y इक्वल टू क्या होगा? तो सी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 0.5 y हो जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 3, तो जी के जगह पे हम लोग सिंपली 3 लिख देंगे। और इन्वेस्टमेंट क्या दे रखा है? 4 माइनस 0.5 आर, तो हम लोग 4 माइनस 0.5 आर लिख देते हैं, राइट। और नेट एक्सपोर्ट क्या है? दैट इज 0। तो जब हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 3 क्या होता है? 5, एंड 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 9। तो क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। और ये 0.5 y ही रहने दो आप, और ये हो जाएगा माइनस 0.5 r हो जाएगा, राइट। यही हो जाएगा। अब इसे और सोल्व करते हैं हम लोग। तो अगर हम इस वाले 0.5y को अगर हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम y माइनस 0.5y। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं? इसे अभी इतना ही करते हैं, राइट। इसे हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं अभी। तो 0.5 r हो जाएगा। इसे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0.5y इक्वल टू 9 माइनस 0.5 r हो जाएगा, है ना। तो जब आप इसे और क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसे और लिख सकते हैं कि 0.5 r इक्वल टू 9 माइनस 0.5 y हो जाएगा। 0.5 r से डिवाइड कर दो, यानी ये आ जाएगा 18 माइनस r आ जाएगा। 18 माइनस y आ जाएगा सिंपली, राइट। तो इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं? माइनस y प्लस 18। तो स्लोप क्या है? -1, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। तो दोस्तों इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद दोस्तों।